दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 74। मन और लम्स में ज़बरदस्त ब्लू फाइट हो रही थी, क्योंकि मन ने सोते हुए लम्स के चेहरे पर लिपस्टिक से बहुत सारे नक्शो निगार बनाए थे। वो सो रही थी जब चेहरे पर किसी चीज़ का एहसास हुआ तो आंखें खोलते उसकी नज़र मन पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो उससे घूरते बोली। खुद को एक दफ़ा देख लो, फिर मुस्कुराए बिना तो तुम भी नहीं रह पाओगी। वो उसका हाथ पकड़ते उसे उठाते शीशे के सामने ले आया, जहाँ वो हैरान होती खुद को देख रही थी। मन, क्या किया तुमने ये? वो चीखती हुई उसकी तरफ मुड़ती जब वो हंसते हुए उससे दूर भागा। यार, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो क्या करता? नींद न आने का ये मतलब था कि तुम उठकर मुझे जोकर बना दो। मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। वो वैसे तो वो उसे इज्जत से आप कहकर बुलाती थी, लेकिन जब वो उसे ऐसे तंग करता था तो वो पुरानी लम्स बन जाया करती थी। वो दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे थे। मन में कह रही हूँ, वहीं रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकी देते बोली। ओ, मैं तो डर गया। वो डरने की एक्टिंग करते बोला, जबकि लम्स ने पिलो उठाकर उसे दे मारा था। मंजू हंस रहा था। एकदम पिलो के लगने से उसकी हंसी को ब्रेक लगा तो लम्स बेसाख्ता हंस दी उसकी शक्ल देखकर। अब तुम बचो। वो उसे डराते उसके करीब आया। इससे पहले कि वो भागती, वो उसे पीछे से दबोच चुका था। वो उसे साथ लिए बेड पर गिरा और दूसरा पिलो उठाकर उसे मारा, जिससे सारी रुई बेड पर बिखर गई। मन, क्या कर रहे हो तुम? इससे पहले कि वो उठती, वो उस पर पिलो से हमलों की बौछार कर चुका था। बस फिर क्या था, लम्स ने भी खूब जवाबी कार्रवाई की। पूरे कमरे में रुई बिखर गई थी जब एक ही झटके में मन ने उसे बेड पर लेटाते उसके होंठों पर कब्जा किया था। वो इस अचानक आफत पर बुखला गई और फिर शऊर की मंजिल पर कदम रखते ही उसने मन के बालों को पीछे से जोर से खींचा। जंगली बिल्ली, वो दूर से गिरा उठा। तुम खुद होगे जंगली बिल्ले, वो भी उसकी अंदाज में बोला। तुम्हारी तो। वो उसे टांगों से खींचते उसे गुदगुदाने लगा, जबकि लम्स की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। बहुत से मुश्किलों के बाद सब कुछ ठीक हुआ था। अब बस हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आज मरवा का घर आए पहला दिन था, तो वो सुबह ही सुबह किचन में चली आई थी, क्योंकि माहिर और बच्चे अभी सो रहे थे। वो सब कुछ मरवा की पसंद का तैयार कर रही थी। आधा घंटा ही गुजरा था जब वो खुशबू में रचा बसा किचन में दाखिल हुआ और मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा करे उसके करीब आया, जो चूल्हे के पास खड़े आटा गूंद रही थी। जैसे ही उसने उसे पीछे से हक किया, उसकी हल्की सी चीख गूंजी। मैं हूँ तुम्हारा माहिर। वो उसके कान में सरगोशी करते बोला। माहिर मुलाजमा? ये सोच कर के मुलाजमा भी यही है, वो बुकला गई। कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ तुम और मैं हैं। वो उसकी गर्दन पर बोसा देते बोला, जब वो झटके से पलटी और अपने हाथ बेसाख्ता उसके सीने पर रखे। माहिर, क्या कर रहे हैं? किचन में हैं हम। वो उसे जगह का एहसास दिलाते बोली। तो बेडरूम में चलते हैं, वो फ़ौरन बोला। बेडरूम में तो बच्चे सो रहे हैं, वो मुस्कुराहट दबाते बोली। ओ कम ऑन सफ़ा। सफ़ा जानी, इस घर में 9 कमरे हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। वो उसे कमर से पकड़कर करीब करते बोला। आप इतने बेशर्म क्यों हैं माहिर? वो रूहान सी होते बोली। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। किसने कहा था इतना खूबसूरत होने को और फिर मुझे इतना प्यारा लगने को? इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं बेगम। आप हमारी जान है तो ये सारी बेशर्मी बकुल आपके जबकि इसे कहते तो रोमांस है। आपसे ही तो करेंगे ना? वो अपनी करते बोला। आप कभी नहीं सुधरेंगे। वो नफ़ी में सर हिलाते उसके सीने से सर लगाए बोली, तो वो मुस्कुराते हुए उसे खुद में पैंच गया। सुबह उसकी आँख खुली तो नज़रें सामने पड़े खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, जो उसकी शर्ट पहने उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। उसे देखकर उसने झुककर उसका सर चूमा। उसे बिना तंग किए वो फ्रेश होने के लिए चला गया, क्योंकि सारी रात उसने एक पल भी उसे सोने नहीं दिया था। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो अनूस सो रही थी। वो बिना बाल ब्रश किए उसके पास आकर बैठा और अपने बालों का पानी उसके चेहरे पर गिराया, तो वो
हड़बड़ाकर उठी तो सामने महाबीर को मुस्कुराते पाया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वो उसकी आंखें गाल तोड़ी और लब चूमते बोला तो मरवा ने मुस्कुराते हुए अपने बाहें उसके गर्दन में डालते उसे मजीद खुद पर झुकाया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि वो अभी तक उसके लम्स के ज़ैर असर था। इतनी खूबसूरत मॉर्निंग मेरी ज़िंदगी में दूसरी बार हुई है। वो 4 साल पहले अपनी बर्थडे वाली सुबह याद करते बोला, लेकिन वो मॉर्निंग शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बैड मॉर्निंग भी थी, जो मुझसे मेरे जीने की वजह दूर हो गई थी। वो माजी याद करते बोला, के भूल जाएं सब, बस ये याद रखें कि आज हम साथ हैं। अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा है, ये सब कम तो नहीं है। वो उससे दिलासा देते बोली, मरवा मुझे तुमसे मिकाल के बारे में बात करनी है कुछ। वो बच्चों का जिक्र सुनते बोला, जी क्या बात है। वो अब बेड से उठकर उसके कंधे पर सर रखते बोली, वो क्या शुरू से ही ऐसा है? मतलब वो बाकी बच्चों से बहुत अलग है। बच्चों वाली कोई बात भी नहीं है उसमें, इतनी संजीदगी, और वो भी इस उम्र में। बिल्कुल ठीक कहा आपने के। वो शुरू से ही ऐसा है। शुरू में मुझे भी ये सब अजीब लगा, लेकिन बाद में आदी हो गई मैं इस चीज़ की। मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की थी, तो उसने कहा कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं भी रिलैक्स हो गई। हम चलो फ्रेश हो जाओ, नीचे चलते हैं। सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। वो उसका माथा चूमते उसे बेड से उठाते बोला, क्योंकि वो फिर सोने का इरादा बनाने लगी थी। वो तैयार होकर नीचे आए तो सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो बच्चों से अलग सोई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैकाल और मासूमा ने उन दोनों को देखते सलाम किया, क्योंकि मरवा ने उन्हें यही समझाया था और सिखाया था। वालेकुम अस्सलाम, वो दोनों सलाम का जवाब देते उनकी तरफ बढ़े, जब महाबीर ने अपने दोनों बच्चों को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। कैसी गुजरी रात फिर? मरवा के बैठते ही सफ़ा ने उसके कान में सरगोशी करते बोला, तो वो उसकी बात सुनकर शर्म से चेहरा झुका गई। ओह, मतलब बहुत अच्छी गुजरी हम। सफ़ा उसे छेड़ते बोली, जब उसने उसे आंखें दिखाए। मरवा के चेहरे पर पहले खुशी के रंग देखते वो बहुत खुश थी। सरप्राइज़ आवाज़ की सिमत में सबने देखा तो सब मुस्कुरा दिए, जबकि एक शख्स की आंखें साकत रह गई। ओह, मेरा शहज़ादा आया है। माहिर फ़ौरन जगह से उठते बोला। मुजाहिद ने कल ही कॉल करके एम के को बता चुका था कि वो आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि मीरब ने अपना ट्रांसफ़र वापस यहीं करवा लिया था। वजह उसका वहाँ अकेले होना था। मुजाहिद अपनी तो नन्ही परियों को उठाते अंदर आया, और उसके पीछे ही मीरब को रास्ते में सब मुजाहिद ने बता दिया था, इसलिए वो ख़ुद को मरवा का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी थी। जबकि मीरब को यहाँ देखकर मरवा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने गर्दन पेरे के को देखा, गोया पूछना चाह रही है, ये भी आपकी प्लान का हिस्सा था? तो बेचारा के मासूमियत से सर असबाब में हिलाते वहाँ से उठा और मुजाहिद और मीरब से मिला, जबकि मरवा की घूरती नज़रें वो बखूबी महसूस कर सकता था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मैं वली हसन, नाम तो याद ही होगा आपको। वो पिछली मुलाकात का हवाला देते बोला, तो सफ़ा ने चटाचट उसे चूम डाला। यस माय हैंडसम बॉय, मुझे आपका नाम बहुत अच्छे से याद है। जबकि मरवा को देखते वो उसकी तरफ आया, जो मीरब को घूरे जा रही थी, और फिर वली ने मरवा की ताक़ब में देखा तो उस ब्यूटीफुल को अपनी माँ को घूरते पाया, और उसकी माँ रूहान से शक्ल बनाए हुए थी। कमाल है वैसे। वली के कहने पर मरवा ने गर्दन मोड़ते उस खूबसूरत बच्चे को देखा। क्या कमाल है वली, माहिर मुस्कुराहट दबाते बोला, क्योंकि वो जानता था कि वली ज़रूर कुछ ऐसा वैसा कहने वाला है। यही चाचू के इतने हैंडसम से बंदे को इग्नोर करके ये ब्यूटी मेरी मामा को घूर रही है। मतलब मैं मानता हूँ कि मामा बहुत प्यारी है, लेकिन यार मैं वली हसन मेरे होते हुए बाबा भी मामा की तरफ नहीं देखते, और ये मुझे इग्नोर कर रही है।
वो सीने पर हाथ रखते बोला, तो जहाँ मुजाहिद और मीरब गड़बड़ाए गड़बड़ाए वहीं सबका कहका बेसाख्ता था। खबरदार मिस्टर जोकर, खबरदार, अगर मेरी मामा के बारे में कुछ भी बोला तो। मासूमा गुस्से से वली की तरफ बढ़ते बोली, जब माहिर ने उसे पकड़ते काबू में किया, जबकि वली की नज़रें उस पर अब उठी थी। वो मासूम सी लड़की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गई थी। ब्यूटीफुल वॉच, वो बड़बड़ाते बोला। अच्छा, मस्ती मजाक बाद में, पहले आओ नाश्ता करो, बाकी बातें बाद में होती रहेगी, सफ़ा ने कहा। यार मरवा, ऐसे तो ना देख, कसम से ये सारी प्लानिंग आपके शरीफ शोर की थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? क्या मैं तुम्हें कहा जाती ये जानते कि तुम्हें एमके ने मेरे लिए क्यों नहीं भेजा था? मेरा बच्चा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मेरे को वहाँ मैंने भेजा था। उस वक्त ख़तरा टला नहीं था। मीरब पर तरस खाते एमके ने उसे बताया तो वो सर हिला गई। अब तो मिल लो मुझसे, मीरब दिखाई देते बोली, तो वो हंसती हुई उससे मिली। सबका आपस में तारफ़ करवाया एमके ने, क्योंकि बच्चे तो आज ही मिले थे। शाम को हवेली में दावत थी, तो शाम होते ही वो लोग हवेली के लिए निकल गए थे। खाने का सारा इंतज़ाम बाहर लॉन में किया गया था। सब लड़के एक तरफ बारबेक्यू कर रहे थे और सब लड़कियां बैठी गप्पे लगा रही थी, जबकि बड़ों की एक अलग महफिल जमी हुई थी। महमल और दराब की फैमिली भी यही थी, मतलब कि सारा ख़ानदान आज राजपूत हवेली में मौजूद था। साथ बात सुने, अक्सर साथ को आवाज़ देते खुद साइड पर हो गई। क्या हुआ? वो एप्रन उतारते बोला। अपने लाडले की हरकतें देखें आप, इबादत को लिए अलग थलग बैठा हुआ है, बेचारी को किसी के साथ खेलने भी नहीं देता, समझाए इसे। वो परेशानी से बोली, क्योंकि उसका ये जुनून उसको बहुत परेशान कर देता था। मेरी जान, यहाँ जितने भी लोग हैं सब आशिक हैं अपनी बीवियों के, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि हमारा बेटा सीधा साधा होगा? सबसे बड़ा आशिक तो वही होगा, तुम देख लेना। और वैसे तुम टेंशन फ्री हो जाओ, बहू ढूंढने की खुआरी से बच गई हो। वो उसका गाल चूमते बोला, तो वो उसे घूर कर रह गई। आपसे तो बात करना भी फजूल है। वो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से चले गई, तो वो भी मुस्कुराते हुए वापस चला गया। सब खाना खा चुके थे, तो मैंने फैमिली फ़ोटो का शोशा छोड़ा। सब बच्चों को नीचे बिठाया, बड़े सब सोफ़े पर, जबकि यंग पार्टी सोफ़े के पीछे खड़ी थी। जब 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 एक मुलाजिम को बुलाते मन ने उसे तस्वीर बनाने का कहा। स्माइल मन के कहने पर वो बहुत सी तस्वीर ले चुका था। दाजान और ज़ारा बेगम अपने बच्चों को यूं खुश देखकर बहुत खुश थे। अल्लाह ने उन्हें सब्र का बहुत बड़ा इनाम दिया था। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, लेकिन शायद कुछ इम्तिहान अभी बाकी थे। दावत से फारिग होकर सब अपने घरों को चले गए थे। मन्नाल को तो सफ़ा अपने साथ ले गई थी, जबकि साहिल महमल के पास था। सबको घर छोड़कर दराब को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, किसी इमरजेंसी केस के सिलसिले में। दराब, रात के 12 बज रहे हैं, आप डॉक्टर असलम को कहें ना, वो केस देख लेंगे, या फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। साहिल, अम्मा सई को देकर आती हूँ, मुझे बस 5 मिनट दे। इससे पहले कि वो बाहर जाती, दराब ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। मैमून, मेरी जान, डॉक्टर असलम शहर में नहीं है और मैं पहली दफ़ा नहीं जा रहा, पहले भी तो जाता रहता हूँ ना। वैसे भी मरीज़ की ज़िंदगी बचाना सबसे ज़रूरी है। डोंट वेरी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वो उसका माथा चूमते उसे तसल्ली देता जल्दी से घर से निकला, क्योंकि हॉस्पिटल से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, जबकि मैमल का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। बाबा, मुझे मेरा रूम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। एमके ने बच्चों के लिए अलग रूम तैयार करवाया था। दोनों बहन भाई अपने नए रूम को देखकर बहुत खुश थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि मासूमा बोलकर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि मैं काल की आंखें सब बयान कर रही थी। मेरी प्रिंस को पसंद आया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए एक और सरप्राइज़ भी है बाबा के पास। वो उसे गोद में उठाते बोला। क्या सरप्राइज़ है बाबा? सरप्राइज़ तो उसे वैसे भी बहुत पसंद थे।
उसके पूछने पर एमके ने अलमारी खोली जिसमें उसकी बहुत सारी डॉल्स रखी थी, जबकि दूसरी तरफ मैकाल के लिए बहुत सारे खिलौने थे जिसमें उसके फेवरेट स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी थे। बाबा, मेरी फेवरेट डॉल्स, मासूमा अपने चेहरे पर हाथ रखते जोर से बोली और गोद से उतरकर अपनी सारी डॉल्स को देखने लगी, जबकि मैकाल बस हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपनी बहन की खुशी देख रहा था। बेटी को मसरूफ़ देखकर वह बेटे की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैकाल, माई प्रिंस, आपको सब अच्छा लगा ना? जी बाबा, सब बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मासूमा और मामा खुश हैं, वो बहन को देखते बोला तो एमके ने उसे सीने से लगाया। वो सबसे अलग था। हाँ, वो एमके और मरवा का मैकाल था जो सबसे अलग था, जो 4 साल का होने के बावजूद वो बच्चा नहीं लगता था। मेरा प्रिंस अपनी मामा और बहन से इतना प्यार करता है, लेकिन मैकाल ने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि वो बाबा से कितना प्यार करता है। वो उसे साथ लिए सोफे पर आ बैठा। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ बाबा, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ कि मेरा प्रिंस मुझसे बहुत प्यार करता है? एमके ने उसके बाल बकेर एमके ने उसके बाल बखेरते उससे पूछा, जबकि वो चुप हो गया था। बाबा, जब आप हमारे साथ नहीं थे तो मामा हर वक्त रोती रहती थी। नानी से अक्सर वो आप सबका जिक्र करती थी। मैं जानता हूँ बाबा, आप आउट ऑफ कंट्री नहीं गए थे, बात कोई और थी। जब भी हम मामा से आपके बारे में पूछते थे तो वो कहती थी कि बाबा यहाँ नहीं है, वो जब आएंगे तो आपके लिए डॉल्स लेकर आएंगे, लेकिन जब उनकी आपसे बात ही नहीं होती थी तो उनको कैसे पता कि आप हमारे लिए डॉल्स लाओगे? मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि आपको याद करके मामा रोती रहती थी। लेकिन अब मामा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ और इस खुशी की वजह आप हैं, इसलिए अब आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आज वो पहली बार खुलकर किसी से बात कर रहा था, जबकि एमके तो उसे इस उम्र में ऐसी सोच रखते देखकर हैरान था। बस गहरा सांस भरते उसने बेटे को देखा। एमके ने फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे को अपना माजी ज़रूर बताएगा। मैं कल जानी कल आपसे बात करूँगा मैं। मुझे आपको कुछ बताना है। ओके बाबा? चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ दोनों। कल स्कूल भी जाना है जहाँ दाएँ बाएँ जाते हैं। आप सब भी उसी स्कूल में जाओगे। वो बेटी और बेटे को उनके बेड पर सुलाते बोला। बाबा, मासूमा के साइड पर तकियाँ रख दे वरना रात को नीचे गिर जाएगी। मैं काल बोला तो एमके ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और तकिया उठाकर मासूमा के पीछे रखा, क्योंकि वो सारे बेड पर घूमती थी सोते हुए।